मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, नाम से स्वरूप का दर्शन, इसका क्या मतलब है? मैं पुष्टि मार्ग का पथिक हूँ। जब भी नाम जप करता हूँ तब मन में श्रीनाथ जी का मंगला स्वरूप का ध्यान करता हूँ। क्या इसी को स्वरूप दर्शन कहते हैं? मन में लगता है कि अगर एक बार श्रीनाथ जी का दर्शन हो जाए तो सारे मन के विकार शांत हो जाएंगे। एक बार वो रूप झलक आएगी तो कभी नेत्रों से ओझल नहीं होंगे। एक बार भगवत साक्षात्कार जब हो जाता है तो सर्वत्र भगवत साक्षात्कार होता रहता है। जिधर दृष्टि जाती है जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। उसको जिधर दृष्टि डालता है उसे जित देखूं तित श्याममयी, जैसे गोपीजन कहते हैं ना। अब जैसे भावना में प्रभु की झांकी करना, प्रगट में प्रभु की झांकी करना, ये सब साक्षात्कार के ही लिए है। पर वो साक्षात्कार अविद्या का नाश होकर, जन्म मरण के बंधन का नाश होकर एक बार जो हो जाता है तो नेत्रों में प्रीतम बस जाते हैं और प्रेम का अद्भुत संचार हो जाता है। बस उस प्रेमी की दशा जो होती है वो केवल वही प्रेमी जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। पर उस दशा तक पहुंचने के लिए नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। पहले हम इस कोटि का भजन करें कि हमसे कोई गंदा आचरण न बने, गंदी वार्ता न हो, कोई भी ऐसा भोग जो हमें प्रभु का विस्मरण करा दे, कोई भी व्यक्ति ऐसा संग जो हमारे भजन को छुटवा दे, हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। विषय भोग, नींद आदि ज़्यादा नहीं। अब मेहनत करते हैं, नाम जप करते हैं, गृहस्थी के कार्य में 6 घंटे पर्याप्त है। शेष हम कार्य करते हुए भगवान नाम जप करते रहें। बहुत प्रकार की वार्ताएं संसार में होती रहती हैं, अगर हम उसमें समय देंगे तो नाम जप हमारा छूट जाएगा। कम से कम बोलें, अधिक से अधिक नाम जप करें। तो आप एक दिन इसी शरीर के अंतर्गत हृदय मंदिर में भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे, और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर सर्वत्र वही, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। भगवान उससे कभी दूर नहीं होते, वो कभी भगवान से दूर नहीं होता। साक्षात्कार एक अलग वस्तु है। वो जब हो जाती है तो जीवन मुक्त हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सब संशय, जड़ चैतन्य ग्रंथि सब छिन्न भिन्न हो जाती है। अब उसके बाद कुछ बचा थोड़ी। भगवत साक्षात्कार के बाद तो बस प्रेमानंद का रसास्वादन होता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में डूबा हुआ वो उसका रसास्वादन करता रहता है। वो रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल वह यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रत दिन रैन। तो हम पहले अपने भजन को संभालें। हमारा केवल कर्तव्य है निरंतर भगवत स्मरण करते हुए हर आचरण भगवान की प्रियता वाले करें। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुल, ये हमारा विषय है। साक्षात्कार कराना है भगवान का विषय है। वो कब करेंगे? वो आज शाम के हो सकता है। उनके लिए थोड़ी संख्या दिन, उनके लिए हम रोएं, विकल होकर स्मरण करें, वो अभी अनुभव करा सकते हैं। जन्म लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं, मिनट में हो सकता है, शाम तक हो सकता है। ये उनके ऊपर छोड़ें। हमारा लक्ष्य है हम भगवान के विमुख आचरण नहीं करेंगे और भगवान का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। बस दो बात है, भगवत अनुकूल कर्म करेंगे और नाम जप करेंगे, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी वो कब साक्षात्कार कराएंगे, कब। ये विकलता तो भक्त की होती रहती, पर चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता अगर होने लगेगी तो भजन में रुचि कम हो जाएगी।
इतने दिन से भजन कर रहे हैं यार, मतलब तो क्या दूसरा नाम जपना पड़ेगा, क्या दूसरी साधना करनी, वो मतलब फिर संशय में हो जाए। हमें जो साधन मिला है, जैसे आपने बताया आचार्य चरण के द्वारा उपासना पद्धति, पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के जो अनुगामी हैं, तो उसी मार्ग में आप चल रहे हैं। विश्वास करो, आचार्य कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के द्वारा हम निरंतर जब स्मरण, तो हम अपने प्रभु को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर हमें वो साक्षात्कार नहीं हो तो हमारा शरीर अभी छूट जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम उसी में लगे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं। हम बहुत विश्वास से बात कहते हैं कि यदि हमारा भजन चल रहा है, वो अभी शुरू किया है, वो अभी प्राण निकल जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारा लंबा जीवन है तो जीते जी हम भगवत साक्षात्कार कर लेंगे, नहीं अंतः मति सोगति। हम हर समय बोल रहे श्री कृष्णा शरणम मम, तो हम जाएंगे कहाँ, वही तो हमें लेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है सतत स्मरण और हर आचरण भगवान के अनुकूल आज्ञानुसार करना। अब हमें चिंता नहीं करनी, ठीक है। गुंजन